जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इन्फर्टिलिटी केयर स्पेशलिस्ट। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर नाइला आप जो सक्सेस स्टोरीज़ डालती हैं, वो सिर्फ़ आईवीएफ के पेशेंट्स की डालती हैं। क्या आपके पास कोई पेशेंट नेचुरल कंसीव नहीं करता? तो इस पे ये है कि अगर हम नेचुरल कंसीव करने वाले पे और आईयूआई की वीडियो डालने लग जाएँ, तो फिर तो हम वीडियो ही बनाते रहें। हर बेऔलादी का इलाज आईवीएफ नहीं है। आज इस वीडियो में आपने इसको गौर से सुनना है और आईवीएफ या इक्सी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल की बॉडी एक मैच्योर ओवसाइट रिलीज़ करती है और उसके बाद क्या होता है, स्पर्म उन तक जाते हैं और उनको फर्टिलाइज़ करते हैं और एक एम्ब्रियो बनता है जो कि आके अपनी जगह यूट्रस के अंदर सँभाल लेता है। इसका एक चांस है, अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और ये प्रोसेस नहीं हुआ, अब यहाँ पे आता है कि कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी प्रॉब्लम की नोयत ऐसी है कि उसका हल नेचुरली अंडा और स्पर्म ना मिल सकना है, तो फिर उसका हल आईवीएफ ही है। लेकिन अगर उसकी नोयत ऐसी है कि हम उसमें कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन्स, कुछ टेस्ट करके आपकी बॉडी को इस काबिल कर सकते हैं कि आपकी फर्टिलाइज़ेशन हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसका हल फिर आईवीएफ नहीं। एक पेशेंट जो हमारे पास आती है, शादी को साल हो गया, यंग कपल है, लेकिन हमने उसके मियाँ का टेस्ट किया और स्पर्म 0 आया। वो अगले 10 साल भी इकट्ठे रहें, उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, क्योंकि स्पर्म ही नहीं है। इस पेशेंट के लिए हमें टीज़ा करना पड़ता है, टीज़ा करके स्पर्म ढूँढने पड़ते हैं, 50-60% में स्पर्म्स मिल जाते हैं, 50-60% में हमें नहीं मिलते हैं, अगर मिल जाते हैं तो इक्सी करके एम्ब्रियो बना के रखा जा सकता है और प्रेगनेंसी को अचीव करवाया जा सकता है। ये वो पेशेंट हैं जिनकी शादी को चाहे साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, हल आईवीएफ। इसके मुकाबले में एक पेशेंट हमारे पास आता है, शादी को 1 साल हो गया, हम उनका टेस्ट करते हैं, हमें उसकी फीमेल के पेल्विस की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, ओवरी बिल्कुल ठीक है, यूट्रस बिल्कुल ठीक है और मियाँ के स्पर्म बिल्कुल ठीक है, तो उस पेशेंट पे हम इतने वरी नहीं होते। लेकिन उस पेशेंट का हल भी आईवीएफ है, लेकिन हम इनकरेज नहीं करते। हम कहते हैं अभी आपके पास टाइम है, हमें कोई बज़ाहिर ऐसी वजह नज़र नहीं आ रही है। आप ट्यूब का टेस्ट करवा लें, वो बंद ना हो, वो खुली ना हो, आप हमारे साथ अंडर ट्रीटमेंट रहें, आप कंसीव कर जाएँ। उसके अंदर फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि मैच्योर ओवसाइट है, टाइम्ड इंटरकोर्स करते हैं और बाज़ औक़ात हम पेशेंट को कहते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेलाइन इन्फ्यूज़ सोनोस्टेरोग्राफी वर्सेस ओवेरियन पीआरपी। हम उनकी वजाइना से सर्विक्स से यूट्रस में कैथेटर डालते हैं और उनका तमाम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको वॉश कर देते हैं और अगले 3 से 4 महीने के अंदर पेशेंट कंसीव कर सकता है। अब इस पेशेंट को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ये भी कर लिया और पेशेंट ने कंसीव नहीं किया और पेशेंट के अंदर अंडों की तादाद कम रहती जा रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पेशेंट को टाइम से बता दें कि आप कंसीव कर लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास डोनर एग्स के बैंक्स नहीं होते, हमारे पास डोनर अवेलेबल नहीं होते। पेशेंट के अंडे कम रह रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पेशेंट को टाइमली ये बात बताएँ और उसकी प्रेगनेंसी अचीव करवाएँ। लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक पेशेंट का एएमएच अच्छा है, हस्बैंड के स्पर्म में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसको हम नेचुरल की तरफ ही लेके जाते हैं और नेचुरल ही कंसीव करवाने की कोशिश करते हैं। आईवीएफ किन केसेस के अंदर हम कहते हैं करवा लें तो बेहतर है। अब एक पेशेंट जिसकी शादी को 5 साल हो गए हैं, अब उसके अगले हर साल के अंदर नेचुरल कंसेप्शन के चांस एक मुआवज़े के बराबर रह जाते हैं, यानी कि 1 टू 2%। अगर वो आईयूआई के ऊपर जाता है तो वो चांसेस 10 टू 15% और अगर वो इक्सी एम्ब्रियो बैंकिंग के ऊपर जाता है तो उसके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस चांसेस 50 टू 60% होते हैं। जब हम पेशेंट को बताते हैं कि आपके एक ऐसा तरीका इलाज भी मौजूद है जिससे आपके चांसेस 60% तक हो जाते हैं, तो वो कुछ पेशेंट बहुत नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि किसी डॉक्टर ने हमें ऐसा क्यों नहीं बताया? हमने 5 साल बहुत सफ़र किया। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो हमें पहले बता देनी चाहिए थी और हम उन पेशेंट का आईवीएफ करते हैं और उनको इस जो पेन ऑफ इनफर्टिलिटी, सफर्टिलिटी होती है उससे निकाल देते हैं और पेशेंट जो है वो कंसीव कर सकता है। हमारे पास आने वाले हर पेशेंट का इलाज आईवीएफ नहीं होता। हम उस पेशेंट को जो इलाज के मेथड होते हैं वो विद परसेंटेज ऑफ सक्सेस बताते हैं कि अगर आप इस पे जाएँगे तो इतने परसेंटेज चांसेस हैं, इसके ऊपर जाएँगे इतने परसेंटेज चांसेस हैं, इसके ऊपर जाएँगे इतने परसेंटेज चांसेस हैं। अब ऑप्ट पेशेंट ने करना होता है। आईवीएफ का सिर्फ़ एक ही नुकसान कह लें या ड्रॉबैक कह लें, ये एक्सपेंसिव होता है। बाकी आईवीएफ के बच्चे हेल्दी बच्चे होते हैं। मैं एक बड़ी पर्सनल सी बात है, मेरी अपनी दोनों बहनों का मैंने आईवीएफ किया। अगर आईवीएफ इतना बुरा तरीका इलाज होता तो मैं अपनी बहनों के लिए ऑप्ट ना। क्यों मैंने अपनी दोनों बहनों का इलाज आईवीएफ से किया? क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि मेरी बहनें बेऔलाद ना रहें और बेऔलादी ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू आईवीएफ या इन चीज़ों से। इसलिए ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जो लॉयल्टी से सिंसियरली आपको मशवरा दे। अगर आप आईवीएफ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं,
तो भी वो आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको दे सकता है, इन परसेंटेज कभी भी वो नहीं होगी जो आईपीएस की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह